हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया भर में इस समय जो हालात चल रहे हैं वो बेहद ही गंभीर है। हजारों की तादाद में लाशों का आना, हजारों की तादाद में लोगों का भूख से मरना और हजारों की तादाद में बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ जाना। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो सेकेंड वेव का मोर्टेलिटी रेट है वो फर्स्ट वेव की तरह ही है, पर जो भारत सरकार का डाटा है वो साफ साफ ये बयां करता है कि 30 से 40 साल के लोग इस वेव से ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं और ज्यादा उन्हीं की मौतें हो रही हैं, जिसका असर सीधा सीधा उनके परिवार पर पड़ रहा है, उनके बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चों के दोनों माँ बाप खत्म हो रहे हैं, उनका पूरा का पूरा परिवार खत्म होता जा रहा है। सोनल सिंह जो फाउंडर है प्रोत्साहन एनजीओ की, वो बताती हैं कि बच्चे पिछले कई महीनों से ट्रॉमा में। साथ ही बताती हैं कि जो स्लम्स एरिया है वहां पर कोविड की वजह से जिन परिवारों का काम धंधा नहीं रहा है, बेरोजगार हो गए हैं, उसका सीधा सीधा इफेक्ट अब बच्चों में पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों से अब काम कराया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों से, छोटी छोटी बच्चियों से काम कराया जा रहा है और उनको तनख्वाह के नाम पर बेहद कम पैसे दिए जा रहे हैं। और डॉक्टर भावना बर्मी जो कि सीनियर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि बच्चों की आंखों के सामने जिस तरीके से उनके माँ बाप का बिना ऑक्सीजन के ना मिलने की वजह से, दवाइयाँ ना मिलने की वजह से, बेड्स ना मिलने की वजह से जिस तरीके से उनके माँ बाप की मृत्यु हो रही है, उसका गहरा असर उन बच्चों पर पड़ा है। बच्चे उससे बहुत इफेक्ट हुए हैं। साथ ही वो बताती हैं कि हमें यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली कि उन बच्चों के लिए सारी नेसेसरी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कराई जाए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। दूसरा, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए जिस वजह से वो जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उससे उन्हें बाहर निकाला जा सके। तीसरा, उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, उनको एक ऐसे माहौल में रखा जाए जिसमें वो सेफ फील करें, अपने परिवार की तरह ही उसमें वो कंफर्टेबल रहे। साथ ही वो कहती हैं कि वी नीड टू प्रमोट अडॉप्शन फॉर दीज किड्स। और यही अनुराग कुंदू ये कहते हैं कि बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए लीगल तरीका अपनाना चाहिए, जो कि CWC है, यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। इसके थ्रू ही बच्चों को अडॉप्ट करें या बेसिकली दूसरे जो ऑथेंटिक एनजीओज होते हैं उनके जरिए, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें बच्चों की एक तरीके की मार्केटिंग की जा रही है। बच्चों को सोशल मीडिया साइट पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर उनके फेक मैसेजेस लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो गलत हाथों में जा सकते हैं। बच्चों के लिए ये बहुत खतरनाक है, वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ जो भी लोग ऐसे स्टेटस, ऐसी स्टोरीज और ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे हैं, वो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि इससे बच्चे गलत हाथों में जा सकते हैं, वो चाइल्ड अब्यूज का शिकार हो सकते हैं। हम उनका प्रेजेंट तो नहीं बदल सकते, लेकिन उनका फ्यूचर तो सिक्योर कर सकते हैं। और इसके लिए हमें अपनाना है लीगल प्रोसीजर, जो कि होता है जब फैमिली का पूरा एक बैकग्राउंड चेक किया जाता है, पूरा पेपर वर्क किया जाता है और उसके बाद ही अडॉप्शन दिया जाता है, यानी कि बच्चे की जो कस्टडी होती है वो सामने फैमिली को दी जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो सेफ हाथों में जाते हैं, एक सिक्योर हाथों में जाते हैं। और इसी के चलते इंडियन मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि स्मृति ईरानी है, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और इस बारे में अवेयरनेस बढ़ाई है। उन्होंने कहा है कि ऐसे किसी के भी हाथों में बच्चे का अडॉप्शन ना दे, क्योंकि वो खतरे में आ सकते हैं और ऐसा करना इलीगल माना जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये अनाउंस किया है कि 50,000 रुपए वो ग्रांट देंगे उन परिवारों को जिन्होंने अपने अर्निंग मेंबर्स को खोया है। और साथ ही वो बच्चे जो अपने दोनों माता पिता को खो चुके हैं उनको 2500 हर महीने दिया जाएगा जब तक वो 25 साल के नहीं हो जाते। और साथ ही उनके एजुकेशन का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। और इसी के साथ केरल के सीएम ने भी अनाउंस किया है कि 2,000 रुपए हर महीने उन बच्चों को दिया जाएगा जो इससे इफेक्ट हुए हैं जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। और वन टाइम 3 लाख रुपए की फाइनेंशियल एड भी उन बच्चों को दी जाएगी जो अपने दोनों माँ बाप खो चुके हैं। और इसी के साथ उड़ीसा और मणिपुर ने भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए। साथ ही आपको बता दूं कि 28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स की अथॉरिटीज को ये ऑर्डर दिया और कहा कि ऐसे बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उनको केयर प्रोवाइड कराई जाए, उनका ख्याल रखा जाए। अब यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि जिन बच्चों ने अपना पूरा का पूरा परिवार खो दिया, अपने दोनों माता पिता को खो दिया, उनका मेंटल स्टेट इस समय कैसा हो, ये हम चाह कर भी नहीं समझ पाएंगे। पर हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जैसे हर मुश्किल से हम साथ मिलकर लड़े हैं, वैसे ही इस मुश्किल से भी हम साथ मिलकर लड़े। और इसी के चलते ग्लोबल नाउ की तरफ से मैं आप सबसे अपील करता हूं कि प्लीज अडॉप्शन का एक जरिया अपनाएं, और वो भी लीगल तरीके से, जिससे इन बच्चों की हेल्प हो सके। और देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।